सभी टीम्स के इतने सुंदर अनुभवों को जानने के बाद अब समय आ चुका है दो ऐसे मास्टर्स की ऊर्जा से जुड़ने का जिनसे आप कल ही परिचित हो चुके हैं, परंतु इनका कितना भी परिचय हो, इनकी सेवा, ज्ञान और अनुभव के लिए सदा कम ही है। पितामह के 18 सूत्रों में 2 सूत्र, जिसमें पितामह कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखाना चाहिए, जिससे वो बड़े होकर शिष्य नहीं स्वयं गुरु बने। और हमें गृहस्थ में रहते हुए ही ध्यान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इन दोनों मास्टर्स ने इन दोनों सूत्रों को अपनी हर एक दिन, अपनी हर एक श्वास में जिया है। इन दोनों मास्टर्स ने पीएमसी हिंदी की टीम के साथ मिलकर 5 करोड़ से भी ज्यादा घरों तक बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जागरूक युवा और पॉडकास्ट शो क्या ख्याल है से शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत के ज्ञान को पहुंचाया है। तो अब मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ मंच पर मास्टर अमूल्या और मास्टर अलेख्या का, जो हमें ध्यान के वैज्ञानिक पहलुओं से अवगत कराएंगी। तो मंच पर मैं इन दोनों का स्वागत करती हूँ। हेलो, नमस्कार। हम इसको थोड़ा आगे ला सकते हैं? थोड़ा बहुत पीछे हो गया, लोग बहुत दूर लग रहे हैं। करो तो। ओके, while they set it up, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, नमस्कार। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। आत्म वंदन बोलते हैं हम, ब्रह्म वंदन बोल देते हैं। ओके, आप ध्यान से शुरू करना चाहेंगे कि ज्ञान से? ध्यान से। ओके, तो हम अमूल्या के मधुर आवाज में आराम से ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। उसकी आवाज सुनते हुए हम ध्यान करेंगे। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार लें। कैन वी क्लोज दैट डोर? शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, चश्मे उतार लें, अपने फोन को साइलेंट पर रख लें, सारे उंगलियों के बीच अपनी गोदी पर रख लें। ये कुछ मिनट अपने लिए, अपने आप के लिए ना कोई मंत्र, ना कोई विजुअलाइजेशन। पैरों को क्रॉस कर लें। केवल आप और आपकी सांस। ये कुछ क्षण, कुछ मिनट अपने लिए, कोई भी शोर ना करें, एकदम शांत।
और शांत होते जा रहे हैं। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, 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 भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक, गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। दिवित दिवित दिवि दिवि किट किट तो, भो शंभो
शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो ओ शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि शयन विभो सागर शयन विभो 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 सागर शयन विभो प्रभो सागर शयन विभो सागर शयन विभो प्रभो प्रभो सागर शयन विभो विभो प्रभो सागर शयन
प्रभो विभो प्रभो विभो सुर नर मुनि जनमान सकल बोध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी सुर नर मुनि जनमान सकल बोध ज्ञानी भवानी जगत जननी जगचानी जगत जननी जगचानी जगत जननी जगचानी जगत जननी जगचानी महिषासुर मरधनी महिषासुर मरधनी ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी अभय वरदानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी सुर नर मुनि जनमान सकल बोध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हम वापस आते जाएंगे, एकदम शांत, इस गहरी स्थिति के साथ। आखिरी 5 सेकंड। 5 4
3, 2, 1 और 0। दोनों हाथों को बिना रब किए अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू। और ध्यान करने का मन कर रहा है ना? सेम। हम सब ने अपनी ध्यान की यात्रा किसी प्रश्न का जवाब जानने के लिए, अपने जीवन के किसी परिस्थिति में हम उलझे हुए थे, उसका सल्यूशन ढूंढते हुए, पर कुछ ना कुछ कारण से हमने ध्यान की यात्रा शुरू करी। यस और नो? कोई ऐसा है जिसने बोला नहीं नहीं बस ट्राई करके देखते हैं ध्यान क्या होता है? मैम ओके, बट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, करेक्ट? हाँ, पहले से करते थे तो आपको ऑलरेडी पता था एंड देन आपका समय आ गया। पर अक्सर हमारी जो जर्नी शुरू होती है कुछ ना कुछ प्रश्न, कोई सोल्यूशन को ढूंढने के लिए, तो हम कहते तो हैं कि ध्यान में कोई फायदा नहीं ढूंढना चाहिए, बट फायदों के लिए ही तो हम ध्यान करते हैं, हाँ कि ना? सो मेरी जो जर्नी एज ए स्टूडेंट शुरू हुई थी 2009-10 में, मैंने भी ध्यान में कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए अपनी ध्यान की यात्रा शुरू की थी, सच में बोलो। बट आज जो उस दिन से लेके अब तक मैं बोल सकती हूँ 15 साल, जिसमें कुछ साल बीच में मैंने इतना रेगुलरली भी नहीं किया, बट एक ध्यान में जीवन, एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल क्या होता है। हम ध्यान किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम इस ध्यान को, ये संघर्ष से ही हमारी एक अंदर से एक चाह शुरू होती है कि हम जानना चाहते हैं, और सब कुछ प्रयोग कर लिया होता है और कुछ नहीं काम कर रहा होता, तभी हम ध्यान के पास आते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि यस दिस इज द सोल्यूशन, ध्यान से मैं अपने लाइफ पर्पस को समझ लूंगा। वो नहीं होता, धीरे 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 अनरावल होता है, क्योंकि धरती पर जो रूल है वो ये है कि जैसे सूरज के अराउंड हम धरती घूमती रहती है, जिस तरफ पर सूरज दिखता है वहां पर दिन है, जिस तरफ नहीं दिखता वहां पर रात है। तो ये समय का ये जो चक्कर है, समय नॉट इज अ बैड थिंग, बट जहां पर हम हैं भूमंडल में जो समय का है, ये तीव्र गति से आगे ही बढ़ता है, आगे ही बढ़ता है। तो हमें भी अपना जीवन जैसे घटता 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 है, घटने के बाद हम पीछे मुड़कर देख के बोलते हैं अच्छा इसका ये कारण हो सकता है करके, यस और नो? तो ध्यान में हम आते तो हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फायदे को लेने के लिए, बट जैसे जैसे हम ध्यान की यात्रा में और मग्न होने लगते हैं, इसमें और रुचि रखने लगते हैं, ऐसे संघ में जुड़ते हैं, हम स्वाध्याय करना, पुस्तक पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति करना शुरू करते हैं, तो ध्यान में एक जीवन की शैली बन जाती है। ध्यान कोई एक चीज नहीं है जो हम करते हैं। ध्यान जिसको आपको करने की हम बोलते हैं कि नहीं ध्यान तो हमें करना है, वो आधा घंटा 1 घंटा जो हमारी ध्यान की प्रैक्टिस है वो तो चलता रहता है, बट आपके जीवन में असली मायने में ध्यान का जो मीनिंग है वो बदल जाता है। आपके जीवन की जो आत्मिक यात्रा है जिसके लिए एक्चुअली हम आते हैं, उसको हम रियली जीना शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, मे बी 4-5 साल से ऑलरेडी आप ध्यान कर रहे हैं या इससे भी ज्यादा आप ध्यान कर रहे हैं। जो जिनसे भी बड़े, जो हम बोलते हैं जो बहुत समय से ध्यान कर रहे, जब हम उनसे मिलते हैं, ये नहीं है कि जीवन में उनके चैलेंजेस नहीं आते, प्रॉब्लम्स नहीं आते, या परिस्थितियां बहुत बदल गई है कि बस ऐसे ही चल रहा है। हम रिसेंटली मैं शंपा मैम के साथ हम राजनंद गांव में थे और हम शेयर कर रहे थे कि हम सबके अपने अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम सबके अपने अपने, जब आत्मा आई है अनुभवों के लिए, तो अलग अलग अनुभव लेने के लिए हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये नहीं है कि आज आपने ज्ञान प्राप्ति कर लिया तो बाहर का वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, अब हर रिलेशनशिप में सुधार है, बाहर वही चलता रहेगा। पर ये जो अंदर की यात्रा है, ये वो ट्रू यात्रा है ध्यान की, जो
आपका अपने साथ जो एक दोस्ती का है, आपका अपने साथ एक लव अफेयर जो चलता है, हमारा और ब्रह्मांड के साथ, हमारे आपके साथ, आज हम उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। सो ध्यान कैसे बेसिक से लेके पॉइंट ए, मेरा शरीर में प्रॉब्लम है, मेरा मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम है, मुझे आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम, में शुरू करते करते कैसे ये अंतिम पड़ाव, आप समझो कि हम बोलते हैं ध्यान जगत। ध्यान जगत यानी क्या है? हर एक इंसान ध्यान से परिचित हो चुका है, पर वो ध्यान से परिचित होकर अपने जीवन में कितना परिवर्तित कर पा रहा है, अपने जीवन को कैसे कितना अच्छे से जी पा रहा है, वो सिर्फ उसी को ही पता है। तो ये हमारी बहुत पर्सनल यात्रा है। तो मैं और अमूल्या आपको बस हमारे जीवन में जो हम समझते शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अल्टीमेटली आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्म कुछ अलग चीज नहीं है, इन सभी का ही समूह है, बट कैसे ध्यान की इस यात्रा में आप अपने आप को देख सकते हैं कि ध्यान कैसे आपको सपोर्ट करता है और आपको अभी अपने जीवन में और कौन कौन से पॉइंट्स पे और काम करना है। ओके, सो अमूल्या। तो सबसे पहली चीज, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक बीमारियों से बाहर आने के लिए ध्यान में आए हैं। कितने लोग हैं ऐसे? शारीरिक तकलीफ की वजह से हम ध्यान में आए हैं, और जिसका हमने इतने सारे ध्यान से चमत्कार सुन लिया, आत्मा की यात्रा सुन लिया, कि इतने सारे लोग के अनुभव सुने हैं कि लोगों का लाइफ बदला है तो मेरा भी बदलेगा। यस, तो अब ये कैसे बदलेगा? मेरे मन में भी ऐसे सवाल था, क्योंकि एज अ चाइल्ड मेरा ऐसा होता था कि बचपन में जब भी वेदर चेंज होता है, क्योंकि दिल्ली में सारा वेदर एक्सपीरियंस करते हैं जैसे आप यहाँ महसूस करते हैं, तो जब भी वेदर चेंज होता था मुझे या तो जुकाम हो जाता था, या एक सोर थ्रोट आ जाता था, और वो एक जनरल घर में होता है ना, ओ वापस से आ गया, देखो हर बार मेरे को आता ही है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि अगर जैसे मैं गाना गाती हूँ तो कंपटीशन के लिए जाती हूँ, तो तभी उस समय पे ही वेदर चेंज होता है, तभी मेरा गला खराब होता है। तो मेरा पूरा सिस्टम, इतने पूरे साल से मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो फाइनल में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हूँ, तो वो चीज चलता रहता था, लेकिन मन में यही रहता था। और बहुत सारी बीमारियां भी आती थी, जैसे चिकनगुनिया आया, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन आया। मुझे पर्सनली एज अ फैमिली ऑल्सो, अलेखा को बहुत सीवियर माइग्रेन इश्यूज होते थे, जिसकी वजह से हम एज अ पूरी फैमिली ध्यान में आए। पिताजी को ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होते थे, जिसकी वजह से उनका, जैसे मैम ने कहा, पैरालिसिस हो जाता था, उनका आधा शरीर ऐसे पैरालाइज स्थिति में रहता था। अम्मा को थायराइड था, लो बीपी का इशू है। तो घर में सभी का लाइफ जैसे पैरेलल चलता जा रहा है, एक बच्चे का लाइफ चल रहा है, माता पिता का लाइफ चल रहा है, लेकिन वो अपने अपने संघर्ष उनका चल रहा है। तो फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप अभी नहीं बैठ पा रहे हैं, तो फिर आप ध्यान भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो मेडिटेशन हेल्प सॉल्व करता है वो फिजिकल हेल्थ है। अभी फिजिकल हेल्थ ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 मिनट बैठ गई, 20 मिनट बैठ गई, देखो भाई चमत्कार हो जाना चाहिए। मैं अपनी जो हेल्थ का जो कार्मिक पार्ट है वो हम नहीं कवर कर रहे, बट जब आप ध्यान करते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं आपके अंदर, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम साइंटिफिकली बात करें कि जब हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम क्यों डॉक्टर पे विश्वास करते हैं? क्योंकि वो साइंटिफिकली बताएंगे, साइंस से बताएंगे। आपको देख के नहीं बताएंगे अच्छा आज तो मोटी लग रही है, आज पतली लग रही है, ऐसे देख के तो नहीं बताते। वो साइंटिफिकली आपको बायोलॉजी के स्तर पे आपको चेक करते हैं कि क्या क्या चल रहा है आपके अंदर। तो वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं, सबसे पहले हम ध्यान में क्या कर रहे हैं? हम अपने सांसों के द्वारा अपने आप को इस क्षण में लेकर आ रहे हैं। हमारे विचार क्या करते हैं? हमारे विचार हमें कहाँ लेके जाते हैं? अभी हम माउंट एवरेस्ट पर भी हो सकते हैं, अभी हम लोग काशी में भी हो सकते हैं। हमारा मन क्या है? विचारों का भंडार है। तो ये जो विचार है, हमें मोस्टली जो हमारे विचार, अगर आप देखिए 90% विचार हमारे पास्ट या फ्यूचर के होते हैं। और ये पास्ट या फ्यूचर के विचार क्या लेकर आते हैं? चिंता, वरी, फ्यूचर में क्या होगा, डर, ये सारी चीजें हमारे अंदर एज अ ब्रेन लेवल पर हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हार्मोन समझते हैं? जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपकी सांसें बहुत तेज चलती है। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, आपका एक प्रकार का आपका जो ब्रेन है वो ऐसे ऐसे पंप करता है, ऐसे ऐसे हार्मोन पंप करता है, तो आपके अंदर और डर पैदा होता है, और विचार आता है कि मेरे कल इतना जुकाम हो गया, इतना तकलीफ हो गया, कल हो पाएगा, कल मैं जा पाऊंगी नहीं, सेशन के लिए कैसे जा पाऊंगी। तो क्या पैदा हो रहा है? हमारा डर। हमारा जो ये डर है, हम आधा समय 99% बोल सकते हो हम इसी सिंपैथेटिक यानी कि डर के या एक चिंता के, अगला समय क्या होगा, इस
इस स्थिति में रहते हैं। तो हमारा जो इस स्थिति में जब हम रहते हैं, कितने लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मैं थोड़ी चिंता में रहता हूं, फ्यूचर का टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, क्या होगा कल, उसका चिंता रहता है। तो क्योंकि हम हमारे बच्चों के लिए चिंता, हमारे लिए चिंता, हम अब जो जैसे यहाँ का पॉलिटिक्स चल रहा है, यहाँ पे क्या चिंता, हम कुछ ना कुछ चिंता करते रहते हैं। हमारे मन में, हमारा शरीर यहाँ पे है, क्या आपका मन यहाँ पे है? कई लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जब उनकी आंखें सामने देख रहे हैं, लेकिन क्या उनका मन इधर है? ये आपको चेक करना है, क्योंकि यही चीज हमारा जो चिंता या फ्यूचर में रहने का जो विचार है, वही चीज हमें इस स्ट्रेसफुल समय में रहती है। तो जब हम इस स्ट्रेस में रहते हैं, यहीं से हमारी सारी, जैसे हमने हेल्थ का आज का वर्कशॉप किया था फर्स्ट हाफ में, हम हेल्थ में, हमारी हेल्थ उतनी ज्यादा डिटीरियरेट होती रहती, कम होती रहती है। इसलिए क्या हम करते हैं ध्यान में, सबसे पहली क्या चीज है, हम उस चीज को पकड़ते हैं जो आपको पास्ट या फ्यूचर में डर पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है। तो क्या है? आपकी सांसें। तो सांसें क्या करती हैं? आपको इस क्षण में लेकर आती है। तो इस क्षण में क्या चिंता है? क्या आपका पास्ट आपको बुला रहा है? क्या आपका फ्यूचर आपको बुला रहा है? आपका इस प्रेजेंट मोमेंट आपको कुछ नहीं, एक शांत महसूस कर रहा है। इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि आपका ब्रेन जो हार्मोन्स, जैसे प्यार, जब किसी को देखते हो प्यार आ रहा है, बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ये बहुत अच्छा वाला क्या होता है? ये हैप्पी हार्मोन्स है, जो आपको एक माँ एक बच्चे को देखते है, बस उसको बस एक बार सहलाती है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना क्या है? यही है एक रिलैक्स स्थिति में रहना। लेकिन क्या हम इस स्थिति में ज्यादा समय रहते हैं? इमीडिएटली हमें बच्चे की चिंता हो जाती है, हम जो ममतत्व जो है वहां से हम शिफ्ट हो जाते हैं, वो गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा? ये क्या है? ये हमारे विचार क्या क्रिएट कर रहे हैं? बारिश हो गई तो फिर लोग खाना कैसे खाएंगे, फिर वहां घर कैसे जाएंगे, कल कैसे होगा? तो हमारा जो विचार है ऑन मोड में चल रहा है। तो यही चीज ध्यान क्या करे, आपको आपका जो पैटर्न है, आपका पैटर्न बना हुआ है पास्ट में जीने की, टेंशन लेने की, आपको इस क्षण में लेकर आ जाता है। बार बार ऐसा नहीं है कि अभी हमारा जो पास्ट का पैटर्न है, जो पिछले 15 साल जो मैंने ध्यान करना, मैंने 16 साल में मैंने ध्यान करना शुरू किया, 15 साल जो मैंने जिया है, ये थोड़ा डिलीट थोड़ी हो जाएगा। आपने जितने, अगर 40 साल की उम्र में आपने ध्यान करना शुरू किया तो डिलीट थोड़ी नहीं हो जाएगा आपका पैटर्न। अभी आपको यहां से कानपुर जाना है तो रास्ता थोड़ा ना बदल जाएगा, रास्ता वही है, लेकिन हम रास्ते को एक सिंपलर रास्ता चुनते हैं। ये सिंपलर रास्ता ध्यान सिखाता है। तो जब भी आपको कोई विचार सपोज आ भी जाए कि कल क्या होगा, इमीडिएटली, क्योंकि आप स्ट्रेस या रिलैक्सेशन क्या चुनते हैं, हम रिलैक्सेशन मोड में ज्यादा रहते हैं, तो हमारे धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चले जाते हैं। तो पिछले 16 सालों से हमने अपने घर में एक भी दवाई नहीं ली है। इसका मतलब ये नहीं हम दवाई के खिलाफ या डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि जब हम ध्यान करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जब कोई तबीयत जैसे खराब होने लगती है, एक साइन आता है और दिखता है कि मन में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, तब हम अपना ध्यान का समय बढ़ा देते हैं। ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, जो हम 5 प्रकार के ध्यान जानते हैं ना, फुल मून मेडिटेशन, अमावस्या मेडिटेशन, नेचर के साथ ध्यान करना, म्यूजिक के साथ ध्यान करना, नेचर के साथ ध्यान करना, ये सारी चीजें हम अपने आप को, अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। तो इसलिए पापा का ब्लड क्लॉट्स इन ब्रेन, हम दोनों का चिकनगुनिया, कोरोना, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन, यहां से लेके यहां तक पिंपल्स होते हैं अंदर की तरफ, जहां पे आप खाना पीना कुछ नहीं हो पाता, वो कंप्लीटली 3 या 4 दिनों के अंदर कंप्लीटली हील कर दिया। ये पावर है मेडिटेशन का। आप अपने हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, लेकिन क्या चुनना है हमें? स्ट्रेस से रिलैक्सेशन, स्ट्रेस से। तो रिलैक्सेशन कैसे होगा? जब भी आपके मन में एक टेंशन वाला विचार आता है, 2 मिनट का 2 सेकंड का पॉज लेना है। क्या लेना है? जब भी कोई विचार आता है, आपको चिंता लाने के मोड पे लेकर आने ही वाला है, आप अवेयर होकर क्या करेंगे? 2 सेकंड अपने सांसों को महसूस करेंगे, आप इस क्षण में आ जाएंगे। फिर आप कौन सा मोड को एक्टिव रखेंगे? रिलैक्सेशन। तो क्या होता है, जब हम जितना ज्यादा हम स्ट्रेस में
बढ़ाते रहते हैं उतना ज्यादा हम इस स्टेट में अपने पैटर्न में रहते हैं। जब हम इस स्टेट में आते तो क्या रहेगा, रिलैक्सेशन हमारा नॉर्मल रहेगा। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि जैसे हम दिल्ली में अर्थक्वेक हुआ तो लोग ऐसे कांप रहे हैं, ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा, सब अरे सब कुछ मस्त है यार, हो जाएगा, जाना ही तो है। हम उस क्षण में किस स्थिति से काम करते हैं वो स्थिति बदल जाता है। कोरोना हुआ, लोग बोले चैनल कैसे शुरू कर रहे हैं जब सब लोग अपने लोगों को बाहर निकाल के बंद कर रहे हैं। हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैसे है, क्योंकि हम हमेशा ये चुनते हैं रिलैक्सेशन। कोई हमें बाहर से बोला कि तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल बेकार काम कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अच्छा 2 मिनट का पॉज, और क्या चुना, रिलैक्सेशन। सो ये फिजिकल हेल्थ ध्यान के द्वारा जरूर हील होता ही है। तो ये नहीं है कि अगर आप 2 साल 3 साल से ध्यान कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कभी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा करके। क्यों? क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं हो कि आप अपने दिन भर में जो 24 घंटे हैं, दिन भर में किस प्रकार के विचार को आप ज्यादा से ज्यादा चुनते हो। हर चीज एक चुनौती है हमारे जीवन में। ध्यान में आने के बाद हमें समझ में आता है कि नहीं, हर चीज हमारे हाथ में है। सिर्फ यहाँ पर हम 10 मिनट आंखें बंद करके यहाँ पर अच्छा सत्संग करके नहीं, हम जब अपने घर जाते हैं और अपने दिनचर्या में जीवन जीते हैं तो 24 घंटों में पूरे दिन में हमारे दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। ये नहीं कि ध्यान करने के बाद नहीं आते। किस विचार पे हम कितना समय बिताते हैं वो सबसे पहले ध्यान करते समय हमें रियलाइजेशन होता है। ये कितने लोग को अनुभव हुआ है कि ध्यान करते करते अब आपको ये जागरूकता आई है कि मेरे मन के अंदर ऐसे विचार चल रहे हैं, और जब विचार आ रहे हैं तब मैं चुनती हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो अभी ध्यान करना है, तो अपने विचारों के नहीं, मैं अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाती हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ है? वंडरफुल। ध्यान के समय आपके साथ ही हुआ है। तो ये कुछ पल जब हम ध्यान करके अपने ध्यान के समय अपने ब्रेन को एक कमांड देते हैं, तो बाकी जो 1 घंटे के बाद जो हमारे दिनचर्या में जो विचार आते हैं, आप उसके प्रति जागरूक होते हो। बदलते नहीं है वो, इमीडिएटली नहीं बदलते। एक आदत बनने के लिए एटलीस्ट बच्चे को 11 साल की उम्र तक, साइकोलॉजी कहता है कि बच्चों के अंदर जो भी आदतें बनी है वो 11 साल की उम्र तक उसकी ब्रेन में न्यूरॉन्स की तरह वो आदतें फिट होती है। तो अगर आप समझो कि 1 साल में आप ध्यान करके या 2 साल या 5 साल ध्यान कर कर आपकी जो बरसों पुरानी आदत है, जो बचपन में तो आप बार बार ही नहीं सोचते, बट बड़े होते होते अगर आपने उसी विचार को कितने बारी अलग अलग तरीके से सोचा है तो कितना गहरी आदत बन गई होगी आपके मन के अंदर वो बात, हाँ कि ना? 1 घंटा ध्यान करने से, जैसे अमूल्या ने कहा, आपके पास एक चॉइस आ जाता है मेडिटेशन के टाइम पर कि आप रिलैक्स होते हो या आप स्ट्रेस में होते हो। ठीक है, ये शारीरिक स्तर पर। अब मानसिक स्तर पर क्या होता है, जब भी विचार आता है आप क्या डिसाइड करते हो, आप क्या बोलते हो कमांड अपने ब्रेन को? एक कमांड जाता है ना कि नहीं नहीं, एक विचार ही आता है हमारे अंदर, नहीं नहीं अभी तो ध्यान का समय है, मुझे अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लगाना है। अब इसको क्या कहते हैं, जैसे बच्चे को हमने ट्रेनिंग दिया, नहीं नहीं जब बाहर जाते हो तो आंटी से, दूसरों के घर पर शरारती नहीं, शैतानी नहीं करना, दूसरों की चीजों को टच नहीं करना, अगर कोई तुम्हें अच्छा बोले तो थैंक यू ही बोलना, बार बार ही हमें बोला गया था। और फिर जब भी मौका मिले हमने वो कार्य किया, तब अब हमारी आदत बन गई है कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम बेड के किस तरफ से हम नीचे उतरते हैं। कोई बताता है आपको? आपका ब्रेन याद करता है क्या? अच्छा नहीं मैं पैर पहले लेफ्ट लेग लगाऊंगा फिर राइट लेग, नहीं होता ना। ये एक आदत बन जाती है। मेडिटेशन में भी हम अपने ब्रेन को एक आदत की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम जानबूझ के अपने ब्रेन को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जब भी मेरे विचार उस पुरानी घटनाओं की वजह से उत्पन्न हुए, मेरी पुरानी आदतों से उत्पन्न हुए जो विचार आए हैं, जो घाव बचपन में मेरे मन में बैठ गए थे, बट आप जानते भी नहीं हो आपकी अवचेतन मन में क्या क्या वो घाव है, बट उस घाव से उत्पन्न जो विचार जब भी मेरे मन में आए, मैं उन विचारों के ऊपर ना फोकस करते हुए वापस अपने आप को इस पल में स्थिर करता हूं। ये भावनात्मक, ये एक मानसिक स्तर पर हमारे जीवन में होता है। इसको साइंटिफिकली कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो बचपन में, जैसे मैम अभी आप ये ऐसे अपना हाथ कर रहे हैं,
कितने लोग अपने हाथ को ऐसे राउंड राउंड घुमाते रहते हैं, या उनका पैर ऐसे हिलता रहता है, या जब नर्वस होते हो तो आप ऐसे नेल्स को ऐसे बाइट करते हो, या कोई ऐसे अपने बालों को ऐसे करते रहता है? हाँ, है कुछ ऐसी आदत है, आप जानते भी नहीं हो। जैसे मैं जिस तरीके से बात करती हूँ, मैं बहुत अपने हैंड्स को मूव करती हूँ। ये कुछ आदतें हैं जो मेरे ब्रेन में एक ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क में, जैसे आपके फोन में यूट्यूब और व्हाट्सएप का ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है ना, आपकी ब्रेन में भी, दिमाग में भी, ये सारे जो बचपन में, और बचपन के साथ साथ अब तो हम जानते हैं कि पिछले जन्मों का भी जो हमारा जो पिटारा है, जो हम बैगेज लेके आए हैं, वो सब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है। वो सारे जो घाव जो नहीं खत्म हुए ना, वो विचारों के माध्यम से हमारे जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं, अलग अलग तरीके से। यहां पर किसी ने आपको माइक दे दिया, सडनली बोला बात करो। बचपन में कोई आपकी घटना घटी हुई होगी जहां पर टीचर ने आपको डांट दिया होगा, आपने गलत जवाब देकर, और आपने अपने मन में एक बात कह ली कि नहीं, मुझे तो, मैं अच्छा से नहीं बोल सकती, मेरे से ना हो नहीं सकता करके। वही पार्ट ऑफ द ब्रेन वो विचार उत्पन्न करते रहता है। सो जब हम ध्यान करते हैं 1 घंटा, हम अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं कि जब भी ऐसे कोई विचार आते हैं, पहले तो हमें पता नहीं होता कि ऐसे विचार आ रहे हैं, और जब विचारों के प्रति हम जागरूक होते हैं, हम नोइंगली, यानी कि जानबूझकर हम अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जब भी ऐसे विचार आते हैं, मैं वापस अपने आप को इस पल में स्थिर कर लेता हूं। जितने बार ये विचार आए, और 1-2 विचार नहीं होंगे आपके जीवन में, अगर हम दिन में 60 से 70 हजार विचार सोचते हैं, और 99% ये विचार पास्ट के ही होते हैं, यानी कि वही रिपीट हैबिट्स के होते हैं, और अगर 40 साल, मैं एवरेज 40 साल बोल रही, 40 साल तक ये विचार बार बार ही चल रहे थे, आपको उतना ही समय लगेगा उसको बदलने के लिए। तो जब हम ध्यान करते, ऐसे नहीं है कि एक ही बारी में चमत्कार हो जाता है। आज भी अगर मेरा जो व्यक्तित्व है कि मुझे गुस्सा आता है, ऐसे नहीं है हाँ इमीडिएटली कुछ समय आप ध्यान करके आपको लगेगा हाँ हाँ गुस्सा तो। ये विचार मैं अपने पति को बदल पाऊं ना बदल पाऊं मुझे नहीं पता, बट मेरे विचारों के ऊपर अब मेरा कंट्रोल है। मैं चुनती हूं कि मैं अशांत स्थिति में नहीं, एक शांति की स्थिति में रहना चाहती हूं। दैट इज हाउ एक कॉन्शियसली आपको हर बारी चुनना होगा। आप यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बट बाहर जाकर अब वही गॉसिप या वही नकारात्मक विचारों के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो आप बोलोगे अरे बट मेरे ध्यान से सब लोग बोल रहे इतना कुछ हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपने चुना नहीं है अपने लिए वो विचार। जब तक आप चुनते नहीं हो वो बदलाव नहीं होता। सो जैसे 1 घंटे ध्यान में हम चुनते हैं, जिस भी प्रकार के विचार आए हम उसको छोड़कर वापस अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं, वैसे ही बाकी 24 घंटे में भी जितने भी प्रकार के विचार आए, आप चुनते हो कि नहीं ये विचार मुझे नहीं सर्व करते, मैं वापस अपने आप को ट्रेनिंग देकर इस प्रेजेंट मोमेंट में आकर चमत्कारी या पॉजिटिव विचार में उसको परिवर्तित करता हूं। तो जैसे अलेख्या ने कहा कि एक तो मेंटल लेवल पर
पत्री जी कहते हैं इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल। जैसे हम नमक मिर्च खाते हैं, जो हम इमोशंस फील कर रहे हैं वो इमोशन जरूरी है। तो एज अ मेडिटेटर मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो देखने का नजरिया है, वो और बड़ा और वाइडन होता जाएगा। हम दोनों एज बहनें, ऐसा नहीं लगता है हम लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ते हैं, अच्छे से लड़ते हैं हम। ये जरूरी भी है अगर इमोशन फील करते हैं। लेकिन सबसे की ये है एक ध्यानी का कि कितने सेकंड, कितने मिनट आप उस इमोशन के साथ रहते हो। अगर उन्होंने वो एक बात कही, मुझे अच्छा नहीं लगा, पहले क्या होता था, मैं ये जो चीज है इमीडिएटली एक्सप्रेस ना करके बाद में उसको दबाए रखती हूँ और फिर एक फूट जाता है, बम फूटता है ना, बम जैसे फूटता है। लेकिन हमारा जो ध्यान के बाद जो शिफ्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ बदला है, लेकिन हम एक दूसरे को एक पर्सपेक्टिव समझते हैं कि अगर मुझे एक बात कही, मुझे सपोज अच्छा नहीं लगा, मैं बोलती हूँ कि यार मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा, ओपनली एक्सप्रेस करके कितने क्षण में मैं गुस्से में रहूं वो क्षण कम होना चाहिए। कि आप सभी लोग प्लीज चेक करिए आपके रिश्तों में, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा तो ध्यानियों के साथ लगता है, लेकिन जब हम घर जाते हैं ना, जहाँ पे कुछ कुछ हमारे अपने लोग जो बटन पुश करते हैं, मम्मी कुछ चेंज नहीं है आप में, आप ऐसे के वैसे हो, ध्यान व्यान कर लो, छोड़ दो, ये जो बटन पुश होते हैं ना, जो आपके फैमिली में, जो अभी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उस क्षण में मैं थोड़ा सेकंड, ऐसे नहीं है आपको बुरा नहीं लगना है कि देखो अभी मेरे को गुस्सा आ भी रहा है, उसको देख के, उस बंदे को देख के मेरे को आ रहा है गुस्सा। हम पहला स्टेप ये है कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। पहले क्या होता था, हमें पता ही नहीं है गुस्सा आ रहा है, पूरा बता दिया हमने, बोल दिया गुस्से से, फिर उसके बाद समझ में हाँ ये तो नहीं बोलना चाहिए था ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हम और अवेयर हुए। क्या अवेयर हुए, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। बहुत छोटा चेंज है, ये सटल चेंजेस है, ये मैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ध्यान में मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। ये जो छोटे छोटे चेंजेस है, ये बदलाव है। जब दूसरे क्षण वो बंदा मेरे सामने आए, वो कोई भी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी हो, वो सामने फिर से आए, फिर आपके अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या कुछ बदला, क्या इमीडिएटली रिएक्ट करने का मन किया, या मैं देख रही हूं ओके मेरे इमोशंस को क्या चल रहा है ऑटो मोड पे। दैट सेकेंड स्टेप। फिर ऑब्जर्व करने के बाद अब अपने विचारों के प्रति और डीपर लेवल, कि कौन सी चीज है जो वो बताता है जो मुझे ट्रिगर हो रही है। क्या वो मेरे अहंकार को ट्रिगर कर रहा है, क्या वो बोल रहा है कि तुम नहीं कर सकते, वो चीज मेरे अहंकार को टच कर रहा है, क्या वो समझता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूं, आपके अस्तित्व को चेक कर रहा है। कि बहुत लेवल्स है जहां पे हम इस इमोशनल, ये यहां पे जो मेजर चीज है जहां हम फंस जाते हैं एज मेडिटेटर्स। हमारे इमोशंस, हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है बस, और अवेयर होना है इमोशंस के प्रति। सो यस, क्या हम पुतले दिख रहे हैं आपको? क्या हम पुतले दिख रहे हैं आपको? नहीं ना, तो हम पुतले हो नहीं सकते, क्योंकि हम नमक मिर्च खाते हैं। हम आत्मा है जो शरीर में जी रहे हैं इस क्षण में। तो विचार आते हैं, लेकिन हम विचारों के प्रति कैसे, आप जो बोलते हैं ना मास्टर हैं ये लोग, मास्टर का मतलब क्या है? हर दिन वो जो अनकंफर्टेबल थॉट्स है ना, विचार है जो आते हैं, उसके प्रति मैं कंफर्टेबल हूं। जब एज अ फीमेल मैं अपने प्रति, जब मैं अपने आप को एक मिरर में देखती हूं, क्या मैं मिरर में देखकर अपने आप को आई लव यू कह सकती हूं या कह सकता हूं? कितने लोगों ने अपने आप को मिरर में देखकर आई लव यू कहा है? बाकी लोगों ने क्या किया है? अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अपने आप के प्रति। जो एक दर्पण जो हम कहते हैं, अपने आप को देखकर आई लव यू कह सकते हैं, तो आप अपने प्रति कंफर्टेबल हैं। तो जोरदार तालियां जिन्होंने किया है और वो कंफर्टेबल है। ध्यान की यात्रा एक दिन की नहीं है, एक जीवन काल की भी नहीं है, अनेक 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 जन्मों की ये एक यात्रा है। क्यों?
क्योंकि हम आध्यात्मिक बीइंग्स हैं जो इस भौतिक जीवन को अनुभव करने के लिए आए हैं। बात तो ये है, असली बात। तो हम ध्यान में आएंगे अलग अलग कारणों की वजह से, अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, पर जो अंतिम पड़ाव है, वो लक्ष्य हमारा यही है कि हम ये जान जाए कि ये जो भी मेरे जीवन में अलग अलग अनुभव हो रहे हैं वो केवल अनुभव मात्र ही है। इसके पीछे, हर चीज के पीछे मुझे कारण ढूंढ के मुझे इसको रिजॉल्व करने का जो पीछे पड़ जाते एक चीज पर, जो आध्यात्मिक ईगो बन जाता है। जब हम कुछ चीज को हमारे जीवन में कुछ अच्छा और हमें उसका लाभ मिला तो हम क्या बोलेंगे सबको, तुझे भी करना चाहिए, इससे ही लाभ होता है। कितने लोगों को ऐसे लगता है, अभी अपने घर परिवार में आपने बोला है कि अरे ध्यान अच्छा है, तुम्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर वो नहीं करते और ठुकराते हैं तो हमें बुरा लगता है। कितने लोग को ऐसा है? लगता तो है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं इतनी अच्छी चीज कर रही हूं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे। जब आप रियलाइज करोगे कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे, आपके अहंकार की स्थिति से उत्पन्न हो रहा है, तो आप सही में अपनी ध्यान की यात्रा सच्ची में एक पुनः जन्म से आप शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा पर्पस ध्यान का प्रचार करना है। बहुत सारे नए लोग जो ध्यान में जुड़े, वो सब बोल रहे हैं मैम मैं बस ध्यान जगत पत्री जी के लक्ष्य के लिए समर्पित हो गई हूँ, ध्यान जगत के लिए ही है करके। वो बहुत अच्छी बात है, यस, वो एक स्थाई पर है, पर आप अपने जीवन को कितना शून्यता में जी पा रहे हैं। जो कुछ भी बाहरी अवस्था है, आप कितना अपने मन में स्थिर हैं। जो बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, भले आपके फैमिली मेंबर्स, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हर एक इंसान अपनी आत्मा की यात्रा खुद तय करके आता है और इस सत्य में जीना शुरू करते हो, आप अपने विचारों को दूसरों के ऊपर थोपना बंद कर देते हो। यही सही है, यही गलत है, मैंने जो बोला है वो तुम नहीं मान रहे। जो मैं से जो भाव शुरू होने लगता है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर थोड़ी मात्रा में, पहले हम जागरूक होते हैं विचारों के माध्यम से, फिर और थोड़ा हमें स्पष्टता से समझ में आता है इमोशंस के माध्यम से, क्योंकि विचार और इमोशंस हमें दिखते हैं। आत्मा को अगर हमारे साथ बात करना है कि मैं हूं करके बताने के लिए, अरे मैं शरीर में ये अनुभव कर रहा हूं बताने के लिए, तो आत्मा हमारे साथ कैसे बात करेगी? कैसे बात करती है आत्मा? कोई लाइट आके मेरे साथ बात करेगा? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हर दिन हमारी आत्मा हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे भावनाओं के माध्यम से बता रही है वो क्या अनुभव कर रही है इस जीवन काल में। हम एक आत्मा है जो इस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए आई है। तो हमारे विचार और भावनाएं बार बार हमें दिखा रहे हैं कि क्या अनुभव हो रहा है। एक असली ध्यानी की यात्रा वहां पर शुरू होती है जहां पर वो हर एक को एक आत्मा के रूप में देखना शुरू करता है। अभी तक आपके लिए कुछ जो मुझे अभी बात करते करते मुझे समझ में आ रहा है कि आप खुद कुछ इंडिकेटर्स चेक कीजिए। आप दिन में कितने बारी बोलते हैं बट मैंने आपको बोला था, मेरी बात ऐसी है, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, हमें ऐसे करना चाहिए करके आप दिन में कितने बारे ऐसे शब्द बोलते हो जहां पर आप अपने व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को बार बार दूसरों के समक्ष रखना चाहते हो ताकि आपकी बात सुनी जाए, समझी जाए। आप देखिए आपकी दिनचर्या में कितने बारी जो भी हम अपने रिलेशनशिप्स में बात करते हैं, भले वे ऑफिस में हो, घर पर हो, आपके इन-लॉज के साथ हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहला संकेत दिनचर्या में बार बारी कितने बारी हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपना मुंह खोलना चाहते हैं। ये पहला इंडिकेशन है। हमारी अभी जो रियल आत्मिक यात्रा मैं बता रही हूं, अभी तक जो हमारी ध्यान की यात्रा है वो सिर्फ अभी अन्नमय कोश और प्राणमय कोश तक ही गई है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तब हम थोड़ा बहुत मनोमय कोश तक पहुंचते हैं। जब आपको और थोड़ा ज्ञान आ जाता है कि नहीं, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, तो थोड़ा बहुत विज्ञानमय कोश की परछाई आप समझ पाते हो। ये हम वो वाले टॉपिक्स नहीं कवर कर रहे, बट एक्चुअली जो आत्मा का अनुभव होता है, जो आनंदमय कोश, जो फिफ्थ बॉडी ऑनवर्ड्स जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, वो तभी होता है जब आप और मैं के बीच में, जब बार बारी मेरा व्यक्तित्व मैं को साबित ना कर जो है उसको वैसे पूर्ण तरीके से
आनंदित तरीके से अनुभव करना। एक्सेप्टेंस भी नहीं है। जब तक हम एक्सेप्टेंस में है तभी भी द्वंद्व है, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके अनुसार नहीं हो रहा, बट चलो फिर भी मेरी परिस्थिति ऐसी है तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए करके, तभी भी हम द्वंद्व है। आज का जो हमारा टॉपिक का उद्देश्य यही है कि अगर हम जो भी PSSM में आया है वो A to Z, आप शरीर नहीं आत्मा हो सबसे पहले सिखाते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा का अंतिम पढ़ाव भी PSSM में ही बताया जाता है। तो ध्यान की स्टार्टिंग पॉइंट, आप शरीर नहीं आत्मा हो। जब आप पहली बारी सांसों को अनुभव करते हो, आप वो बस थोड़ा एक आपको शांत महसूस होता है, आपको समझ में आता है कि नहीं यार कुछ और भी है मेरे जीवन में। वो सबसे पहली झलक है। आपकी शारीरिक मानसिक समस्याएं दूर हो जाते हैं, वो बस बाय प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको पता ही है डेस्टिनेशन में तो अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं, बट जो हम अल्टीमेटली जो आध्यात्मिक रुचि, आप आध्यात्मिक शब्द में मत यूज कीजिए, जो वास्तविक रूप है इस ध्यान का, वो ये है जहां पर आपको ये समझ में आता है कि सिर्फ मेडिटेशन में जो 1 घंटा ध्यान कर कर वाह मेरे अंदर इतना लव एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि मुझे हर एक में इतना प्यार दिख रहा है करके, एक जो मेडिटेशन में कुछ समय का जो अनुभव है उसको व्यक्तिगत रूप में हर पल अपने जीवन में वो ब्रह्मानंद स्थिति को अनुभव करना, वो हमारा लक्ष्य है। कितने लोग का इस रूम में वही लक्ष्य है कि वो हर पल उस ब्रह्मानंद स्थिति में अनुभव करना चाहते हैं जहां पर द्वंद्व नहीं है, जहां पर आप और मैं नहीं है, आप अपने जीवन को बस एंजॉय कर रहे हैं। जो नेचर का जो नेचर है, हम क्यों नेचर में सबसे ज्यादा आनंदित अनुभव करते हैं? क्योंकि नेचर हमें दिखा रहा है, प्रकृति दिखाती नहीं है हमें। आप बाहर जाइए, बाहर बस लॉन में कुछ समय बैठ जाइए, सिर्फ एक पेड़ को देखिए, एक पत्ते को देखिए, वो अद्वैत, वो वननेस जो हम बोल रहे हैं, जो हमें मेडिटेशन में हम कुछ समय के लिए अनुभव करते हैं, वो प्रकृति हमें दिखा रहा है। बट मेडिटेशन की ही जर्नी वो हमें उस पॉइंट तक लेके जाएगी। जब तक हमारे ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन नहीं आया कि वो ब्रह्मानंद का अनुभव ऐसे होता है, तब तक व्यक्तिगत रूप में आप और मैं अलग है, अनुभव होता ही है। और जबरदस्त बात यह है कि आप और मैं कभी अलग थे ही नहीं। ये आपको व्यक्तिगत रूप में अनुभव आता है। तो अभी हम इमामबाड़ा गए थे और अमूल्या को लग रहा है हम ये कब्र वाली जगह पे क्यों आए हैं। कोई शक्तिपीठ जाता है, मंदिर जाते हैं जाने के लिए, और हम कभी भी नहीं जाते। हम संगीता मैम जो भी है, हम यूजुअली ऐसे प्रोग्राम के लिए आते तो हम प्रोग्राम में ही जाते, बट कुछ कारण, कोई भी अभी उस कारण के पीछे जानने की जरूरत नहीं है, बट जो अनुभव आया वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो अमूल्या का अनुभव था कि हम क्यों ये कब्रिस्तान वाली जगह पर आए हैं, बहुत भीड़ भाड़ थी वो सब। और फिर मैंने अपना एक बात रखा कि एक समय पर यहां पर कुछ लोगों ने कुछ अनुभव किया उनके जीवन काल में, और आज बिकॉज समय तो कुछ होता नहीं है, हमने क्या बोला, बस अर्थ ऐसे मूव हो रहा है तो दिन रात हो रहा है। बट अगर आप उसी स्पीड पे देख रहे हो तो अभी आपको लग रहा है कि धरती हिल रही है? कोई, कितने लोग फील कर पा रहे हैं धरती रिवॉल्व कर रही है? कोई फील कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि हम सेम स्पीड पे घूम रहे हैं। तो इसलिए हमें, जब हम सेम स्पीड पे नहीं घूमते तो काल, परिस्थिति, ये सारी चीजें आती हैं। तो मैंने अमूल्या के सामने अनुभव शेयर किया और कहा कि अमूल्या, यहाँ पर एक समय पर कुछ लोग कुछ तरीके से अनुभव कर रहे थे, और आज इतने सारे लोग उस चीज को अपने रूप से अनुभव कर रहे हैं। चीज तो एक ही रही है, उन लोगों का अनुभव अलग, इन लोगों का अनुभव अलग, बट समय के परिस्थिति के वजह से कैसे एक ही चीज अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही इंसान उस चीज को अनुभव कर रहा है, उसको देखने के लिए हम इस भेड़चाल को देखने के लिए आए करके कहा। तो जब हम बैठ गए तो हम बस वहीं बैठे और बस लोगों की भीड़ को देख रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कोई फोटो खिंचा रहा है। हम एक दृष्टा बन जाते हैं। अभी तो फिजिकली एक ऐसे क्राउडेड रूम में हम दिख रहे हैं कि हम दृष्टा बन जाते हैं, बट हम भी अपने जीवन के एक दृष्टा ही हैं। जो भी परिस्थितियां, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही है, वो भी आप दृष्टा भाव से रियली मेडिटेशन में देखना शुरू करते हो।
तो आप कोई विक्टिम नहीं हो, आप डायरेक्टर नहीं हो, आप प्रोड्यूसर नहीं हो, आप वो हो जो हर एक चीज को देख रहा है। और जब आप उस स्थिति में जीना शुरू करते हो, वो ब्रह्म ज्ञान की तपस्या और खोज भी खत्म हो जाती है। बस ये पल है, सिर्फ यही पल है, सिर्फ एक ही पल है और कुछ ही नहीं है। इतना हमने, और मेडिटेशन में वो हम एक्सपीरियंस किए हैं ना, तो मेडिटेशन की हर बारी जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक प्याज की छिलकी की तरह हम ये सेल्फ जो अलग अलग रूप, जो एक है, जो इस अनंत रूप में अपने स्वयं को अनुभव कर रहा है, उसकी एक झलक हम अनुभव कर पाते हैं। और हमारा जीवन भी वो एक झलक ही है। तो हमारे जीवन में हर स्थिति, हर चैलेंज, हर इंसान, हर विचार, हर भावना एक अनुभव ही है, जिसको हमें द्वेष, जो हम नाम देकर जो हमने टाइपकास्ट कर दिया, ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो ध्यान की जो यात्रा है, जो पत्री जी ने हमें सबसे इजीएस्ट तकनीक जो हमें बताई है, आपको ए से लेके जेड तक, अल्फा टू ओमेगा, हम आत्मा है से सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हम सब भगवान है का एक्चुअली अनुभव हम कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 4 साल 5 साल से ध्यान कर रहे हो, या आप किसी को देखकर आपको लग रहा है यार वो इतना प्रचार कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही ना, द्वंद, वो इंसान अपने जीवन को अपने तरीके से अनुभव कर रहा है। आप अपने जीवन को कैसे अनुभव कर रहे हैं, वो कितना सेवा कर रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, मेरे आसपास में कोई लोग नहीं है जिनके साथ मैं बात कर सकूं, सज्जन सांगत्य कर सकूं। द्वंद, आपके विचार आपको दिखा रहा है कि आपकी आत्मा बता रही है कि ये अभी ऐसा अनुभव, आप अपनी आत्मा को ऐसे अनुभव करना चाहते हैं। चुनौती, वापस देखिए, वही स्टेप, हमारा चुनाव, चॉइस, हमें चुनना है। आप क्या चुनना चाहते हो अपने जीवन में। तो ये आत्मा की जो कहानी है, ये अद्भुत कहानी है, जो हमारे जीवन में पिछले 15 साल, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इतना काम कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। कौन किसकी सेवा कर सकता है जब हम सब एक ही हैं? क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ? कोई किसकी सेवा नहीं कर सकता। आप तैयार थे, आप वहां पर आए, हम एक दूसरे के लिए माध्यम बन सकते हैं। एनर्जी एक दूसरे से बात करती है, व्यक्ति लोग शादी के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलन करते हैं, बट आत्मा का मिलन अपने आप होता है, आपको तय करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जिनको भी आना था वो चुन के आए हैं यहां पर। अगर आप बोलो किसी भगवान ने, अरे वो मास्टर ने मुझे यहां पर बुलाया, वो नहीं है, तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं है, आप अभी भी द्वंद में जी रहे हैं। द्वंद मतलब दो ना, सही और गलत। मेरे लिए कुछ सही हो सकता है, आपके लिए वही चीज सही नहीं हो सकती। ये हमने पत्री सर से सीखा। जब पत्री सर खांसते थे, जब उनको कभी कॉफ आता था, तो हम भागते भागते उनको पानी देने जाते थे, और सब लोग अपने अपने सजेशन, सर गर्म पानी लाएं क्या आपके लिए। अगर क्लास में बहुत उनको खांसी आ रही होती तो सब लोग, सर गर्म पानी ले आते आपके लिए। सर बोले मुझे ठंडा पानी का ग्लास लेके आओ। जब खांसते थे तो इमीडिएटली हम पानी लेके जाते थे, बोलते इसका और उसके साथ क्या नाता है, मैं खांस रहा हूं तो नहीं सर खराश हो रही है ना, तो उसके साथ पानी का क्या लेन देन है, देयर इज नो कनेक्शन। ये हमने अपने माइंड में बनाया है, किसी ने आपको बताया है क्या कनेक्शन है करके? आपके बॉडी ने इतने जन्मों से, इतने लोगों ने इसको बार बार ही कर दिया है, वो आप मानते वही सच है। तो ये जो आत्मा की यात्रा है, इतनी छोटी छोटी चीज, एक मान्यता है, मान्यता की वजह से जो हमारे दिनचर्या में जो भी हम हैबिट्स करते हैं, उसको धीरे 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 हम उसको ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। तो ये जो ध्यान की यात्रा है वो किसी और की नहीं, एक आत्मा की स्वयं की यात्रा है, अपने स्वयं को जानने के लिए। तो ये जो एक विज्ञान है, जो आप शरीर से लेके हम अंतिम जो हम ब्रह्मांड है का जो अनुभव है, ये सिर्फ हमारे हर दिन के ध्यान से ही ये प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम एक भी दिन अगर छूट जाता है तो हमें फिर से वो यात्रा, बिकॉज बार बार ही याद दिलाना होता है, बिकॉज बाहर का एनवायरनमेंट ऐसे नहीं है जो आपको याद दिलाएगा।
आपको ही खुद अपने लिए वो चॉइस करना होगा। और जैसे हम चुनना शुरू करते हैं एक एक तो जीवन में भी एक अनफोल्ड होने लगता है। तो इस 15 इयर्स की जर्नी में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जब हम ध्यान के साथ सही ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू करते हैं, जैसे आपने ये बात सुना तो आपको कुछ नया मिला, कुछ तो नया मिला ही होगा। वैसे ही जैसे अब हमारे जैसे हमने कुछ अपने 15 साल और कुछ जन्मों से ध्यान कर कुछ अनुभव मिला, इतने सारे लोगों ने मैं स्वयं आत्मा हूं करके अनुभव करके जो पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक में जो सत्य की बात कही है, वो PSSM में हिंदी पत्रिका, द्वैमासिक पत्रिका है हमारी, पिरामिड ध्यान जगत में वो प्रस्तुत होती है। तो ये पुस्तक के माध्यम से हम नए ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो PSSM में जो फॉर्मूला है, जितना हम ध्यान करेंगे तो हमें उतनी जागरूकता मिलेगी कि हम कौन है वास्तव में। पर व्यक्तिगत रूप में जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारा मन यहाँ वहां घूमते रहता है। तो इस मन में कोश की शुद्धिकरण होते होते जब हम सही आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तब हमारा चित्त का भी क्लेंजिंग होता है, सही जानकारी मिलना शुरू करती है। आजकल YouTube में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आप देख रहे होंगे, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारी हो रही है। नी पेन के लिए कोई बोलता है कि आपको योगा के लिए ये आसन करना चाहिए, और दूसरा इन्फ्लुएंसर बोलता है ये वाला आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ कि ना? नहीं, ऐसे लोग हैं ना। कोई बोल रहा है ऐसे करना चाहिए, कोई मुझे बोल रहा है, कल ही कोई डिस्कशन होता, अजीनोमोटो बहुत बुरी चीज है, नहीं खानी चाहिए। कोई बोल रहा है कुछ कम मात्रा में अगर आप अजीनोमोटो नहीं लेते हो आपके डाइट में, तो आपके डाइट में कुछ जो विटामिन कैल्शियम है वो नहीं मिलता करके। अब किसकी बात सही है भैया? कौन बता सकता है हमें? एक्सपर्ट ही बता सकता है। यस, हमारा शरीर जो सबसे बेस्ट एक्सपर्ट है खान पान के तौर पर, बट ज्ञान के तौर पर जब आप सही ज्ञान पढ़ेंगे तभी आपको अंदर से जानकारी मिलेगी, क्या ये मेरे लिए संभव है, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं। आज जो हमने बोला सिर्फ उसको नहीं मानने की जरूरत, आप खुद अंतर चिंतन मनन करके देख सकते हैं क्या ये सही में सच है कि नहीं। आप ध्यान सिर्फ 1-2 घंटे कुछ साल के लिए करने के लिए नहीं आए हैं। कितने लोग अपने लाइफ टाइम के लिए ध्यान करने के लिए आए हैं यहाँ पर? यस, सभी लाइफ टाइम के लिए करने के लिए आए हैं। तो हर दिन हमारी ध्यान में कुछ अलग ही होगा। हर दिन आपको किसी ना किसी का अनुभव सुनने को मिलेगा और आपको लगे अरे यार उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं। कुछ सालों के बाद आपको लगे उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया, मेरे में नहीं। तो वो भी हमें क्या रियलाइज करना है, वो भी अलग है। मैं अगर किसी को अपने आप से अलग मान रही हूं तो सही में जो ध्यान का जो मूल है वो हम नहीं समझ पाए हैं। तो ये हिंदी पुस्तकें कुछ हम यहाँ पर लाए हैं। पिरामिड ध्यान जगत पुस्तक, मैगजीन, पत्रिका। आप बोलिए इसके बारे में कुछ। कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है? किन लोगों के पास पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिका नहीं है? तो इसको मतलब मात्र ये सारे वॉलंटियर्स इसको मिलकर करते हैं। इसकी पत्रिका है, जैसे कंप्लीटली विमेन्स ओनली मैगजीन बोल सकते हैं। पूरी बहुत सारे महिलाएं जिन्होंने इसके द्वारा जो बहुत काम होता है बैकग्राउंड में, इतने बुक्स पढ़ते उसका निचोड़ प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अभी पत्री जी का जन्मदिन भी आ रहा है, दिस स्पेशल इशू पत्री जी के जन्मदिन के। अगर आपके पास अगर मैगजीन नहीं आया तो अभी आप जो स्टॉल है, स्टॉल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय मंथली मैगजीन है, आप कर सकते हैं। छोटा सा सभी लोग डांस करना चाहते हैं? आर वी रेडी? यही तो आनंद है। आर वी रेडी? सभी लोग खड़े हो जाएं। सब्सक्राइब करने पे अच्छा। हिमाचल की बेटी मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा डमरू पकड़ा करूंगी, कभी? बनकर तेरी
लीजिए, आपके हाथ पे डमरू है। शबे शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं, डमरू को सुनकर जी गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले, गणपत चले संग कार्तिक चले। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी लक्ष्मण जी आए। भैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू को सुनकर जी सूरज चले, सूरज चले वहाँ चंदा चले। जोरदार तालियां अपने लिए। हम सभी एक हैं, इसका अनुभव हम सभी ने किया है। जोरदार तालियां।